Good morning, class 7. Today we are going to start chapter number 13, okay, of SST. In this, what is the chapter? The changing earth. मतलब हमारे अर्थ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, मतलब कैसे कैसे उसके अंदर न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, मतलब रॉक फॉर्मेशन, जैसे वॉल्केनोज, अर्थ मतलब धीरे धीरे कैसे हमारे यहाँ पे अर्थ के अंदर चेंजेस हुए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, इसके बारे में हम लोग सारा आज इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आवर कॉन्टिनेंट्स वर नॉट शेप्ड द वे दे आर टुडे. हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे पहले मतलब पता नहीं थे कि कैसे क्या कहाँ कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट्स वगैरह है. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे वर नॉट सेपरेटेड कॉन्टिनेंट ऑल एट ऑल, और उनको सारा सेपरेट भी नहीं कर रखा था. इन 1912 एल्फ्रेड वेंगर अ जर्मनिक जियोलॉजिस्ट एंड meteorologists proposed that million year ago the continent have broken up and drifted to where they are today. और तभी उन लोगों ने, जो अल्फ्रेड वेंगर जो थे 1912 के अंदर, उन्होंने मतलब ये बताया कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे वो आज हैं उनको पहले से मतलब डिवाइड कर दिया है. साइंटिस्ट कॉल दिस थ्योरी एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. और जो साइंटिस्ट है इस थ्योरी को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अर्थ लैंड मास वर वंस ऑल वन गेंट लैंड मास कॉल्ड पेनगिया. और जो अर्थ का जो लैंड मास है उसको क्या कहते हैं? पेनगिया. पेनगिया ऑल्सो स्पील्ड. पेनगिया वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो एंड कवर्ड अबाउट 1/3 ऑफ इट्स सरफेस. और हमारे अर्थ का जो 1/3 जो सरफेस है ये पूरा कवर करता है. दिस थ्योरी प्रपोज दैट इनिशियली 2 मैसिव कॉन्टिनेंट्स लोशिया एंड गोंडवाना वर फॉर्म्ड. और तभी जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स जो थे उसका फॉर्मेशन हुआ था. इन 1960 द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक डेवलप्ड. और जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है मतलब वो हमारी जो डेवलप हो गई थी कब? 1960 के अंदर. दिस थ्योरी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अर्थ के किसी से मतलब जो भी हमारे अर्थ के नीचे जो अर्थ का जो सरफेस है, वट एवर डिस्टर्बेंस यूज टू हैपन देयर, उससे जो भी डिस्टर्बेंस होता है नीचे कुछ भी थोड़ा बहुत, तो उससे क्या क्या हो सकता है? वॉल्केनो इरप्शन होता है और अर्थक्वेक हो जाता है, माउंटेन रेंज मतलब फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हमारे जो नीचे जो अर्थ के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस होता है नीचे की क्रस्ट के अंदर, जो कुछ भी नीचे अर्थ सरफेस के अंदर, उसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंस हो उससे काफ़ी सारे मतलब चेंजेस होते हैं. और क्या क्या हो सकता है? मोस्टली अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये सारे कुछ होते हैं. ओके, there are also bunch of minor plates. these plates are like skin of the earth. और कुछ जो ऐसे मतलब नॉर्मली जो प्लेट्स है उनको हम क्या कहते हैं? अर्थ की जो है वो एक तरह से स्किन है. These plates make up the top layer of earth called lithosphere. और जो सबसे टॉप लेयर जो है अर्थ की उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. which causes various changes on the surface of the earth. इससे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे. These different movements are due to various forces action on it. और इसके ऊपर काफ़ी सारे मूवमेंट फोर्सेस वगैरह जो होते हैं उससे ये सारा कुछ अकर होता है, उसी से सारा कुछ होता है. ठीक है, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम. और अर्थ का जो मूवमेंट है वो काफ़ी सारे फोर्सेस से और जो भी वहाँ पे होता है उससे होता है चेंजेस. ठीक है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इनर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजिक फोर्स. और जो भी अंदर की मतलब इंटीरियर जो कुछ भी होता है, इंटीरियर का मतलब अंदर, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स. एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस. और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स. ये आपको पता रहना चाहिए कि इंटीरियर जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं और जो सरफेस पे होता है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज़ एंडोजेनिक एंड व्हाट इज़ एक्सोजेनिक फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ we'll read next topic, folding. What is folding? About folding we'll read, when stress and strain cause rock layers to buckle, fractures and fold, changes occur in the shape and volume of the crust. मतलब इसके अंदर थोड़ा सा भी जो मतलब चेंजेस जो भी होता है उसके अंदर जो लेयर्स के अंदर जो रॉक्स के अंदर मतलब थोड़ा सा
इसका जो फोल्ड होता है लेयर का, क्योंकि लेयर्स इसके अंदर बहुत सारी होती है, अर्थ की जो बहुत सारी क्रस्ट होती है, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, इनर मोस्ट, ये सारा, तो उसके अंदर फोल्ड मतलब थोड़ा सा इसके अंदर जो भी चेंज होता है, इसकी लेयर फॉर्मेशन होती है, मतलब वो भी उसके नीचे अपने आप से जो डिस्टर्बेंस होता है उससे। वी कैन डिफाइन अ फोल्ड एज अ बेंड रॉक लेयर कॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन, और जो भी इसके अंदर जो बेंड होता है वो भी किससे होता है, कंप्रेशन से। फोल्ड आर डिस्टेंसली विजिबल इन रॉक दैट कंटेन स्पेसिफिक लेयर, और उसके अंदर धीरे धीरे अलग तरह की लेयर्स फॉर्मेशन होने लगती है। दीज फोर्सेज रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच क्रिएट्स फोल्ड माउंटेन, इससे उससे क्या ना माउंटेन, फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। Anticlines and synclines. Anticlines are folds where rocks are pushed upwards, और anticlines जो होते हैं उसके अंदर जो उसकी जो रॉक्स की फोल्ड्स होती है वो अपवर्ड की तरफ, मतलब जो उसके ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगता है, इनटू अ कॉन्वेक्स फोल्ड, और उसको कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स फ्लो फोल्ड की तरह, ठीक है। इट रिजेंबल एन आर्क विद द रॉक बेड स्लोपिंग अवे फ्रॉम द सेंटर द फोल्ड, और जो कि उसके सेंटर जो होता है, उसके क्रस्ट का जो सेंटर होता है उससे उसको वो फोर्स लगता है। सिंक्लिक इज अ फोल्ड इन विच रॉक लेयर आर बेंड डाउनवर्ड फॉर्मिंग अ डिप्रेशन बिटवीन द एंटीक्लिंग्स, और जो भी एंटीक्लिंग्स जो मतलब जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, जो इसके अंदर जो फोर्स लगा है नीचे से थोड़ा सा उभार हो जाता है, और तभी इससे फोर्स जो लगता है उससे थोड़ा नीचे धंस जाता है, ठीक है। Large scale folding of the crust result in the formation of the series of mountain ranges called fold mountains, इसी को क्या कहते हैं, fold mountains कहा जाता है। Some of these mountains achieve height over a period of millions of years ago, और काफ़ी सारे जो ये जैसे जैसे इसके अंदर फोल्ड्स और इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी साल पुराने हो जाते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल जैसे हिमालयन माउंटेन्स है, साउथ अमेरिका के अंदर एंड्स माउंटेन्स है, द रॉक माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एल्प्स ऑफ यूरोप, मतलब अलग अलग आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं कि यहाँ पे काफ़ी साल पुराने जो चेंजेस हुए हैं उससे ये सारे माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड यूजुअली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स से ज़्यादा जो फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ दीज collide, the gathered layer of rock may crumple and fold just like a tablecloth which is pushed across a table, जैसे कि टेबल क्लॉथ को हम लोग पुश करते हैं ना, उसकी तरह ये उसके ऊपर फोर्स देता है, ठीक है। These happens mainly when there is mechanically weak basal layer like salt, और उसके थोड़ा सा अगर जो नीचे वीक बास्कल लेयर जो होती है, मतलब जो उसकी जो लेयर होती है वो बहुत वीक होती है ना, तो उससे ये सारा कुछ फॉर्मेशन होता है। किसकी फॉर्मेशन होती है, फोल्ड माउंटेन्स की, ठीक है। आफ्टर दैट फेल्यूटिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ क्रैक्स ऑफ ओल्ड हार्ड एंड बिटर रॉक्स। इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे जो इनके अंदर जो होता है ना रॉक्स के अंदर, मतलब इसकी जो अपने आप से कटिंग, मतलब इसका कट मतलब ये ब्रेक डाउन होने लगता है रॉक्स का। जैसे कुछ डेक्कन प्लेट्यूज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, मतलब इसका जो ओरिजिनल शेप जो होता है उसके अंदर धीरे धीरे इसका मतलब चेंजेस होने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, फिर ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, सबसिस्टेंस, मतलब इनके अलग अलग जो रॉक्स का शेप जो होता है उसका क्रस्ट का अलग अलग फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। ड्यू टू टेंशंस वर्टिकल प्लेट्यूज ऑफ क्रैक्स और क्रिएटेड अमॉन्ग द लाइन्स ऑफ वीकनेस इन द क्रस्ट, मतलब जो कमज़ोर जो हो जाता है, जो सरफेस जो कमज़ोर हो जाता है उससे इसके अंदर ब्रेक डाउन होने लग जाता है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट बिटवीन द क्रैक sinks down, a valley is formed. Such a snake valley is called the rift valley or गार्बन, और इसको क्या कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली या गार्बन, मतलब इसके अंदर जो भी वीक जो क्रस्ट होती है तो उसके अंदर अपने आप से इसके अंदर मतलब ये डिवाइड होने लग जाते हैं, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट समटाइम द लैंड बिटवीन द रॉक्स इज अपलिफ्टेड एंड इंटरनल फोर्स फॉर्मिंग ब्लॉक माउंटेन्स, और तब भी क्या होता है थोड़ा सा इनको नीचे की तरफ से थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, इसके अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस होके, और तभी क्या होता है ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये आपने उस पिक्चर में देखा था कि कैसे उसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है उसके अंदर उसका, और उसके बाद में जो रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है।
अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली इन इंडिया इज़ नर्मदा एंड तापी वैली। कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा? नर्मदा और तापी वैली विच इज़ इन विंध्या हिल्स और सतापुरा रेंजेस स्टैंडिंग एज द ब्लॉक माउंटेन्स। यहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल हेयर यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, आफ्टर दैट ओनली यू विल गेट दैट व्हाट आई हैव टॉट यू। ओके, तभी आपको पता चलेगा आज आपको मैंने क्या पढ़ा है और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर की क्या मीनिंग है। द चेंजिंग अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर धीरे धीरे कैसे चेंजेस हुए, हाउ अर्थ हैज़ टुक प्लेस। ओके, सॉरी, हाउ अर्थ हैज़ took changes. Okay, this you have to read till here and then only you will got that what I have taught you. Okay, thank you.